हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 8th स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं और लेसन है 7th मेरे रज़ा साहब, जो लिखा है सुजाता बजाज इन्होंने। तो चलो देखते हैं लेसन में क्या दिया है। ठीक है, 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रज़ा साहब नहीं रहे। और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। मतलब मन में सब यादें ताज़ा होने लगी, वो सब यादें उनसे जुड़ी थी वो आने लगी जैसे ही वो समाचार मिले रज़ा साहब नहीं रहे। पिछले फरवरी की ही बात है, मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। तो उनको एक याद जो आई वो यहाँ पे रखी है उन्होंने। फरवरी में वो दिल्ली पहुंची थी, गणपति प्रदर्शनी थी उनकी। सोच रही थी कि रज़ा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रज़ा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बातें की, शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी। तो देखो, वो सोच रही थी कि शायद रज़ा साहब व्हीलचेयर पर बैठेंगे और प्रदर्शनी के उद्घाटन में आएंगे, पर उस रात ही उनके सपने में रज़ा साहब आए और उन्होंने बातें की, शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। और उन्होंने सपने में ही कहा, एक बार मिलने आओ, मेरा जाने का समय हो गया है। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुंच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आए। रज़ा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा और भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, ये सब उनके स्टूडियो में था, एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूछते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो एस.एच. रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बात हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। तो लेखिका ने बताया, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई। मेरे काम तो पुणे में है, उन्होंने बताया। तो बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुंचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। उनकी पेंटिंग्स देखने के बाद उन्होंने डायरेक्टली कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य, आपका फ्यूचर बहुत ही अच्छा रहेगा। छोटी सी छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। मतलब पेंटिंग पैकिंग करते वक्त वो ऐसे कहते थे, संभाल कर भेजना चाहिए पेंटिंग को। यानी उन्होंने तुलना लड़की से की है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते तो मत पूछिए, हर शब्द हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। लेखिया को याद है, 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। मतलब लेखिका वहां पहुंची थी गार्दिनो स्टेशन पर। रजा साहब स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वहीं डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रज़ा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए।
हर बार जब मैं ये रजा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियां की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह और अपनेपन का कारण ही था। हिंदू उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छे लिखते हैं। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल, वो पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। सुलेखिका की बेटी का नाम हेलेना है और वो सुंदर हिंदी बोलती थी और उनको गर्व होता था। वो भी उनके साथ शुद्ध हिंदी में बात करते थे। रजा साहब को अच्छा खाना खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्जी में से जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। रजा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रजा साहब की काफ़ी सारी कृतियां देखने का मौका मिल गया। लेखिका हमेशा कहती, रजा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन है, तो मैं मुस्कुरा देते, पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। ऐसा वे कहते। कुछ शब्द वाटिका में शब्दार्थ दिए हैं। करीने से मतलब तरीके से, सलीके से बोल सकते हैं। जिज्ञासा, उत्सुकता। समालोचक यानी गुण दोष आदि का प्रतिपादन करने वाला। अनहोनी, असंभव न होने वाली। ठीक है। सो आपको ये पाठ ज़रूर समझ में आया होगा तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो लाइक भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। तो चलो स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।